बहुत समय पहले की बात है। एक कन्या ने अपने परिवार को संकट से बचाने के लिए कठिन तपस्या की। उसके हृदय का भाव इतना सच्चा था कि माता ने प्रसन्न होकर उसकी रक्षा की। उस दिन को नवरात्रि प्रारंभ का दिन माना गया, जो मनुष्य को यह सिखाता है कि सच्चे भाव और तपस्या से हर संकट दूर हो सकता है। यह कथा उस समय की है जब धरती पर मनुष्यों का जीवन संघर्ष और आस्था की पतली डोर पर झूलता था, जब भौतिक सुख सुविधाओं की चमक फीकी थी और हर प्राणी अपने अस्तित्व के लिए प्रकृति और नियति से जूझ रहा था। दिव्य लोक में, जहां ब्रह्मांड के समस्त क्रियाकलाप एक अलौकिक दृष्टि के समक्ष प्रकट होते हैं, वहीं विराजमान थी आदि शक्ति जगदम्बा भवानी। उनका सिंहासन अनंत ऊर्जा से प्रकाशमान था और उनकी आंखें, जो त्रिकालदर्शी थीं, धरती के हर कोने पर टिकी रहती थीं। वे देखती थीं मनुष्यों के सुख दुख, उनकी प्रार्थनाएं, उनके पाप और उनके पुण्य। धरती पर एक छोटे से गांव में, जिसका नाम शांतिवन था, एक परिवार रहता था। नाम था उनका हरिप्रसाद, उनकी धर्मपत्नी शांता और उनकी इकलौती पुत्री अनाम्या। अनाम्या, जैसा कि उसका नाम था, साधारण नहीं थी। उसकी आंखों में एक ऐसी पवित्रता थी जो किसी भी हृदय को छू सकती थी। वह अपने माता पिता की आंखों का तारा थी, एक मासूम और निश्चल आत्मा। लेकिन शांतिवन पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। कई वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी, खेत सूख गए थे, कुएं खाली हो गए थे और पशुधन मरने लगे थे। अकाल का साया गहराता जा रहा था और उसके साथ ही एक अज्ञात बीमारी ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। हर घर में मातम छाया था। हरिप्रसाद और शांता का घर भी अछूता नहीं था। उनके खेत बंजर हो चुके थे और उनकी छोटी सी झोपड़ी में फाके पड़ने लगे थे। अनाम्या की आंखों ने पहली बार अपने पिता को रात भर चिंता में डूबे देखा था और अपनी मां को अंधेरे में आंसू बहाते हुए सुना था। मां, आज भी भूख लगी है, अनाम्या का छोटा भाई 5 साल का गोपाल दुर्बल स्वर में कहता। शांता उसे अपने सीने से लगा लेती, उसके सूखे गालों पर चुंबन करती और उसकी अपनी आंखों से आंसू छलक पड़ते। बस थोड़ा सब्र कर मेरे लाल, मैं कुछ ढूंढती हूं। लेकिन वह जानती थी कि उसके पास कुछ नहीं था। हरिप्रसाद बाहर गांव वालों के साथ किसी समाधान की तलाश में भटकते रहते, पर हर तरफ निराशा ही निराशा थी। अनाम्या, जो अभी मात्र 14 वर्ष की थी, इन सब कष्टों को भीतर ही भीतर सह रही थी। उसके कोमल हृदय में अपार कष्ट था, इतना अपार कि वह किसी को बयां नहीं कर सकती थी। उसे अपने माता पिता की दुखती आंखें, गोपाल की सूखी मुस्कान और गांव के बच्चों का भूख से मुरझाया चेहरा अंदर ही अंदर चीर रहा था। वह रात में जागती रहती, अपनी मां के अंधेरे में सिसकने की आवाज सुनती और उसका अपना गला घुटने लगता। क्यों हो रहा है यह सब? क्या ईश्वर नहीं सुनता हमारी पुकार? ये प्रश्न उसके बालमन को मथते रहते। उसका हृदय दया से भरा था। वह अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती थी। लेकिन क्या? एक दिन उसने अपने पिता को यह कहते सुना, अब कोई उम्मीद नहीं बची शांता, गांव के वैद्य भी हार मान चुके हैं, हम सब बस मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन शब्दों ने अनाम्या के अंदर कुछ तोड़ दिया। नहीं, उसके मन ने चीखा, ऐसा नहीं हो सकता। वह अपने परिवार को ऐसे हारते हुए नहीं देख सकती थी। रात के गहन अंधकार में, जब पूरा गांव सो रहा था, अनाम्या अपनी झोंपड़ी से बाहर निकली। चंद्रमा की क्षीण रोशनी में उसने अपने माता पिता के शांत चेहरे देखे, जिनमें अब केवल थकान और निराशा थी। गोपाल अपने छोटे से बिस्तर पर सिकुड़ा हुआ सो रहा था, उसका पेट भूख से चिपका हुआ था। अनाम्या के हृदय में अपार कष्ट का ज्वार उमड़ पड़ा। उसकी आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बह निकली। मैं इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती, मैं कुछ करूंगी। उसे याद आया, उसकी दादी अक्सर उसे देवताओं की कहानियां सुनाया करती थीं। कैसे भक्त अपनी सच्ची श्रद्धा और तपस्या से देवताओं को प्रसन्न करते थे और असंभव को संभव बना देते थे। एक कथा थी पहाड़ों में छिपे एक प्राचीन देवी मंदिर की, जहां कहा जाता था कि आदि शक्ति स्वयं वास करती है। वहां जाकर जो सच्चे हृदय से पुकारता है, उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है, दादी कहती थी। यह विचार उसके मन में बिजली की तरह कौंधा। तपस्या, मुझे तपस्या करनी होगी। यह एक जोखिम भरा, अकल्पनीय निर्णय था एक बच्ची के लिए, लेकिन उसके हृदय में परिवार के प्रति प्रेम इतना तीव्र था
कि उसने हर भय को रौंद डाला। अगली सुबह उसने बिना किसी को बताए कुछ सूखे पत्ते और एक मिट्टी का घड़ा लेकर घर छोड़ दिया। उसकी मां शांता जब जागी और अनामिया को न पाकर विलाप करने लगी, तब तक अनामिया गांव की सीमा पार कर चुकी थी। उसका हृदय में भय था, हां अवश्य था, परंतु उससे कहीं अधिक था प्रेम और दृढ़ संकल्प। वह अनजानी राहों पर चल पड़ी, जहां कांटे थे, पत्थरीली जमीन थी और जंगली जानवरों का भय था। वह भूखी थी, प्यासी थी और सूरज की तपिश उसकी त्वचा को जला रही थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने अपने परिवार के मुरझाए चेहरे थे और उसकी कानों में गोपाल की भूख से भरी आवाज गूंज रही थी। यही उसके तपस्या की पहली सीढ़ी थी, त्याग और कष्ट को सहने की क्षमता। कई दिनों के बाद वह उस प्राचीन मंदिर के पास पहुंची जिसके बारे में दादी ने बताया था। वह एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, चारों ओर घने जंगल और विशालकाय वृक्षों से घिरा हुआ। मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, पर उसकी दीवारों पर देवी मां की एक धुंधली मूर्ति अब भी विराजमान थी। अनामिया ने मंदिर के सामने हाथ जोड़े, उसकी आंखों में आंसुओं के साथ एक नई आशा चमक रही थी। हे मां दुर्गा, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं नहीं जानती कि तपस्या कैसे करते हैं। मैं एक छोटी सी बच्ची हूं, पर मेरे हृदय में जो पीड़ा है, जो मेरे परिवार के लिए प्रेम है, वह सच्चा है। तू मेरी मां है और मैं तेरी बेटी। मैं तब तक यहां से नहीं हिलूंगी जब तक तू मेरी पुकार नहीं सुनती। और उसने अपनी तपस्या आरंभ कर दी। वह एक पत्थर पर बैठी, आंखें मूंद कर सिर्फ जय माता दी का जाप करती रही। दिन बीतते गए, सूरज की तपती किरणें उसके सिर पर पड़ती, रात का ओस उसके शरीर को भिगोता, ठंडी हवाएं उसे कंपा देती, जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें उसे भयभीत करती, सांप उसके पास से गुजरते, कीड़े मकोड़े उसे काटते। भूख और प्यास की ज्वाला उसे अंदर से जला रही थी। उसके शरीर पर छाले पड़ गए थे, त्वचा फट गई थी और हड्डियां दिखने लगी थीं। एक एक पल कष्ट का पहाड़ था। उसका शारीरिक कष्ट तो था ही, पर उससे भी बड़ा कष्ट था मानसिक। कभी कभी उसके मन में निराशा घर कर जाती। क्या मैं सही कर रही हूं? क्या मां सचमुच मेरी पुकार सुनेंगी? क्या मेरा परिवार अब तक जीवित है? क्या मैंने उन्हें अकेला छोड़कर गलती की? ये विचार उसे अंदर तक तोड़ देते और उसकी आंखों से गर्म आंसुओं की धारा बह निकलती। इन क्षणों में वह अपनी आंखें खोलती और धुंधली पड़ चुकी देवी की मूर्ति को देखती। उसे लगता जैसे मां की आंखों में भी एक अथाह पीड़ा है जो उसे देख रही है। वह अपने आंसुओं को पोंछती और फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती। नहीं, मुझे हार नहीं माननी। मेरे परिवार को मेरी जरूरत है। दिव्य लोक में माता दुर्गा सब देख रही थी। जब अनामिया भूख से तड़पती, माता के अधरों पर एक अदृश्य कंपन होता। जब प्यास से उसका कंठ सूखता, माता की आंखों में पानी आ जाता। वे अपनी दिव्य शक्ति से उसे कभी कभी सांत्वना देती। एक ठंडी हवा का झोंका, एक जंगली फल जिसे कोई जानवर वहीं गिरा देता, या एक पल के लिए बादलों का सूरज को ढक लेना। लेकिन वे तपस्या के नियमों को तोड़ने में असमर्थ थीं। उन्हें देखना था कि अनामिया का संकल्प कितना दृढ़ है, उसका सच्चा भाव कितना गहरा है। कई सप्ताह बीत गए। अनामिया का शरीर अब केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। उसकी आवाज क्षीण हो चुकी थी, लेकिन उसके मन का संकल्प और भी दृढ़ हो गया था। अब उसके पास सोचने की भी शक्ति नहीं बची थी। वह बस एक यंत्रवत जय माता दी का जाप करती रहती और उसकी आंखों के सामने उसके परिवार के चेहरे घूमते रहते। वह लगभग बेहोशी की हालत में थी जब एक रात भयंकर तूफान आया। बिजली कड़क रही थी, मूसलाधार वर्षा हो रही थी और तेज हवाओं से पैर झड़ से उखड़ रहे थे। अनामिया उस पत्थर पर निढाल पड़ी थी। उसका शरीर ठंडी बारिश में कांप रहा था। उसे लगा यह उसकी अंतिम रात है। क्षमा करना मां, मैं हार गई। क्षमा करना मां, पिताजी, मां, गोपाल। उसके मन की अंतिम पुकार निकली। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगी थीं और उसकी आंखें बंद होने लगी थीं। ठीक उसी पल दिव्य लोक में माता दुर्गा का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने देखा अनामिया का शरीर अब और नहीं सह पाएगा। उसकी तपस्या पूर्ण हो चुकी थी। उसका सच्चा भाव ब्रह्मांड को हिला चुका था। माता की आंखों से अब करुणा की अविरल धारा बह निकली और उनका कठोर हृदय, जो ब्रह्मांड की नियति के नियमों से बंधा था, उस बच्ची के प्रेम के सामने पिघल गया।
एक पल के लिए तूफान थम गया। मंदिर के ऊपर से एक अलौकिक स्वर्णिम प्रकाश पुंज धरती पर उतरा। अनामिया ने अपनी क्षीण होती दृष्टि से देखा। उसके सामने वही धुंधली मूर्ति अब जीवंत हो उठी थी। देवी मां अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट हुई। उनके 8 भुजाओं में शस्त्र सुशोभित थे। उनका मुखमंडल दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा था, पर उनकी आंखों में अनामिया के लिए असीम वात्सल्य और करुणा थी। अनामिया की आंखों से आंसू बह निकले। ये दुख के नहीं, बल्कि कृतज्ञता और प्रेम के आंसू थे। मेरी बच्ची अनामिया। देवी मां की आवाज मेघ गर्जना जितनी शक्तिशाली, किंतु मां की लोरी जितनी मधुर गूंज उठी। तेरा सच्चा भाव और तेरी कठिन तपस्या ने ब्रह्मांड के हर नियम को झुका दिया है। तूने अपने परिवार के लिए जो कष्ट सहे हैं, वह किसी भी तपस्वी के लिए प्रेरणा है। तेरे हृदय का प्रेम और त्याग अद्वितीय है। मैं तेरी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। अनामिया ने कुछ कहने की कोशिश की, पर उसकी आवाज नहीं निकली। उसने बस हाथ जोड़ दिए। माता मुस्कुराई। उठ मेरी पुत्री, तेरी तपस्या सफल हुई। आज से तेरे गांव में वर्षा होगी, रोग दूर होंगे और सभी संकट समाप्त हो जाएंगे। तेरा परिवार सुरक्षित है और अब कभी दुख के साए तले नहीं रहेगा। एक दिव्य ऊर्जा ने अनामिया के शरीर में प्रवेश किया। क्षण भर में उसके सारे घाव भर गए। उसका शरीर स्वस्थ और पुष्ट हो गया और उसकी आंखों में नई चमक आ गई। वह उठ खड़ी हुई और देवी मां के चरणों में गिर पड़ी। हे मां, यह सब आपकी कृपा है, उसने रुंधे गले से कहा। माता ने उसे उठाया। यह तेरी तपस्या का फल है पुत्री। आज से मनुष्य को यह याद दिलाने के लिए कि सच्चे भाव और तपस्या से हर संकट दूर हो सकता है, इस दिन को नवरात्रि के प्रथम दिन के रूप में जाना जाएगा। 9 दिनों तक जो भी सच्चे हृदय से मेरी आराधना करेगा, उसे अनामिया की तपस्या का स्मरण होगा और मैं उसकी रक्षा करूंगी। माता दुर्गा ने आगे कहा। उनकी आवाज में चेतावनी और शिक्षा दोनों का मिश्रण था। मनुष्यों को यह समझना होगा कि केवल कर्मकांड या दिखावा पर्याप्त नहीं है। मुझे भौतिक चरावे नहीं, बल्कि हृदय का सच्चा भाव चाहिए। जब तक तुम्हारा हृदय दूसरों के कष्टों से द्रवित नहीं होता, जब तक तुम निःस्वार्थ भाव से त्याग नहीं करते, तब तक मेरी कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो सकती। अनामिया की तपस्या यह सिखाती है कि प्रेम, त्याग और अटूट विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। यह एक चेतावनी भी है, भौतिक सुखों के पीछे भागते हुए अपनी आत्मा और अपने मूल्यों को न खो देना। जब भी धरती पर संकट गहराएगा, सच्चे भाव से की गई तपस्या ही उसे दूर कर सकती है। यह कहकर देवी मां अपने दिव्य रूप में विलीन हो गईं, पीछे छोड़ गईं सिर्फ एक सुनहरी आभा और अनामिया के हृदय में असीम शांति। अगले दिन सुबह होते ही अनामिया अपने गांव की ओर चल पड़ी। उसका हृदय अब हल्का था, पर उसके कदम दृढ़ थे। जब वह गांव के पास पहुंची तो उसने देखा आकाश में काले बादल छाए हुए थे और देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखी धरती प्यासी थी और उसने हर बूंद को सोख लिया। गांव वाले बाहर निकल आए, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये दुख के नहीं, बल्कि आनंद और कृतज्ञता के आंसू थे। अनामिया घर पहुंची। उसके माता पिता, जो उसकी चिंता में सूख गए थे, उसे देखकर स्तब्ध रह गए। अनामिया ने उन्हें गले लगा लिया और उन्हें सारी बात बताई। उनकी आंखों से भी आंसुओं की धारा बह निकली। गोपाल, जो अब तक दुर्बल था, अपनी बहन को देखकर मुस्कुराया और एक नई ऊर्जा उसके चेहरे पर झलक रही थी। धीरे धीरे वर्षा ने खेतों को सींचा। बीमारी दूर होने लगी। गांव में फिर से खुशहाली लौटने लगी। अनामिया की कथा पूरे गांव में फैल गई और फिर दूर दूर तक। लोगों ने समझा कि कैसे एक छोटी सी बच्ची अपने सच्चे भाव और कठिन तपस्या से अपने परिवार और पूरे गांव को बचा सकती है। और तब से हर वर्ष जिस दिन अनामिया ने अपनी तपस्या आरंभ की थी, वह दिन नवरात्रि का प्रथम दिन माना जाने लगा। 9 दिनों तक लोग देवी मां की आराधना करते हैं, अनामिया की तपस्या का स्मरण करते हैं और अपने हृदय में सच्चे भाव और निष्ठा को जगाने का प्रयास करते हैं। यह मनुष्य को सिखाता है कि चाहे कितने भी बड़े संकट क्यों न आ जाएं, सच्चा भाव, अटूट विश्वास और निस्वार्थ तपस्या हर कष्ट को दूर कर सकती है। दिव्य लोक में माता दुर्गा
अब भी धरती पर दृष्टि रखती हैं। जब वे देखती हैं कि कोई भक्त सच्चे हृदय से उनकी आराधना कर रहा है, जब वे देखती हैं कि कोई अनाम्या की तरह निस्वार्थ प्रेम से ओतप्रोत है, तो उनके होठों पर एक संतोषमयी मुस्कान आ जाती है। उनकी आंखों में अब भी जल भर आता है, पर ये आंसू अब केवल करुणा के नहीं बल्कि आशा के भी होते हैं। आशा के मनुष्य कभी भी सच्चे भाव की शक्ति को नहीं भूलेगा और अनाम्या की तपस्या की यह प्रेरणा युगों युगों तक एक प्रकाश पुंज बनकर जगमगाती रहेगी। यह कथा हर हृदय में यह विश्वास जगाती है कि माँ की करुणा प्राप्त करने के लिए भौतिकता नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता ही सर्वोपरि है। और यही सबसे बड़ा सत्य है जो हर युग में मनुष्य को साहस और प्रेरणा देता रहेगा।